वेलकम टू यादव एकेडमी। और इस वाली वीडियो से हम जनरल नॉलेज की जो जीके की सीरीज़ है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की वो शुरू करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम जो भूगोल है, भूगोल के क्वेश्चंस एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसमें क्या है, पहली वीडियो है ये हमारी, तो इसमें हम सिंपल जो भूगोल से रिलेटेड हैं और जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं वो वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, एनेक्सीमेंडर, एराटोस्थनीज, हिकेटियस। ठीक। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इसका हिकेटियस। तो हिकेटियस इसका करेक्ट आंसर है। तो भूगोल का जनक है वो हिकेटियस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में इसके ऑप्शन है हमारे पास 87, 88, 89 और 90। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा 89। तो एक और ऑप्शन देखने के बाद खुद से भी लगाने की कोशिश करना, आंसर्स बताने की कि कौन सा हो सकता है। तो इसका जो आंसर है हमारा करेक्ट वो है 89। अब अगला देखते हैं। इसमें हमारा सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। पहला है ऑप्शन हमारा 71, दूसरा 61, तीसरा 75 और चौथा है हमारा 54। तो उसने कहा है कि जो सूर्य बना है, जो पूरा सूर्य है, इसमें हाइड्रोजन कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 71%। तो 71% जो सूरज है वो पूरा हाइड्रोजन से बना हुआ है। अब अगला है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको सबसे पहले किसने बताया था, उसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है हमारे गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कॉपरनिकस और केपलर। तो जो सौरमंडल है उसकी खोज की थी कॉपरनिकस ने। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कॉपरनिकस। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास डेविड, पैसेल, पैंक और हट्टन। और जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा पैसेल। तो पैसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। फिर है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो बृहस्पति सदृश और बाह्य ग्रह। तो कभी कभी बाह्य ग्रह ना आगे सिर्फ बृहस्पति सदृश भी लिखा होता है ऑप्शंस में, तो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसके ऑप्शंस होंगे हैं हमारे पास शनि, अरुण, वरुण और मंगल। तो जो मंगल ग्रह है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो जो बृहस्पति सदृश ग्रह हैं, जो बाह्य ग्रह, उनमें मंगल ग्रह नहीं है, बल्कि ये तीनों हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमारा भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ज्योग्राफी का जो वर्ड है उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास हिकेटियस, हेरोडोटस, एराटोस्थनीज और एनेक्सीमेंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था ज्योग्राफी का। अब अगला है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो जो सन की जो लाइट आती है जो हमारी अर्थ तक आने में, उससे कितना टाइम लगता है ये उसने पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे पास 8.3 मिनट, 7.3, 9.4 और 10 मिनट्स। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 8.3 मिनट। कभी कभी मिनट के बदले अगर सेकंड भी पूछे तो वो होते हैं हमारे 500 सेकंड। तो 500 सेकंड का टाइम लगता है। और कभी कभी मिनट भी ऐसे लिखे होते हैं कि 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो जिस हिसाब से भी आएगा ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम टिक कर देंगे। अब अगला है हमारा, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो जो बुध ग्रह होता है वहाँ पे एक साल में कितने दिन होते हैं ये पूछा है। तो हमारे यहाँ पे 365 होते हैं। और बुध के लिए हमारे पास ऑप्शन हैं 356, 36 और 88। तो जो बुध पर दिन होते हैं वो होते हैं 88 दिन। तो 88 दिन की एक पूरी साल हो जाती है, यानी कि 88 दिन में बुध जो ग्रह रहता है वो सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अब अगला है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास
एराटोस्थेनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस और हेरोडोटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एराटोस्थेनीज। और अब इसके बाद है हमारा सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। इसके ऑप्शन है हमारे पास समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और स्थल मंडल। तो जो सूर्य के जो मध्य भाग होता है वो होता है हमारा प्रकाश मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। तो ये जो परत होती है, ये जो दिख रही है यहाँ पे, जो मिडल में होती है सूर्य के बीच में, उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर और इसी को कहते हैं प्रकाश मंडल। अब अगला है हमारा नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है। ठीक, तो इसके एक ये सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा पर्वत है और इसके ऑप्शन से हमारे पास बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मंगल ग्रह। तो ये जो नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस जो पर्वत है वो हमारा है मंगल ग्रह पर और इसकी ऊंचाई लगभग 21.8 किलोमीटर है। तो माउंट एवरेस्ट भी कितनी है हमारी 848 मीटर है, यानी कि करीब करीब 9 किलोमीटर है। ये उससे भी बहुत ऊंचा है, यानी कि 21 किलोमीटर ऊंचा है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान कितना है। तो जो सूरज की सरफेस है उस पर तापमान कितना है। ऑप्शन है हमारे 800 डिग्री सेल्सियस, 600 और 6000 और 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो सूरज की सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भूगोल भूतल का अध्ययन है ये किसने कहा था। ऑप्शन से हमारे टॉलमी, कांट, वारेनियस और हम्बोल्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कांट। तो कांट ने भूगोल भूतल का अध्ययन है ये कहा था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। तो जो मानव भूगोल का संस्थापक है उसके ऑप्शन से हमारे पास ब्लॉस, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और जीन ब्रून्स। और इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कार्ल रिटर्स। तो कार्ल रिटर ने मानव भूगोल के संस्थापक निम्न में, तो कार्ल रिटर्स है वो मानव भूगोल का संस्थापक है। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम और इसके आगे के जो भूगोल के MCQ रहेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, उन्हें देखेंगे। तो आप अगर 20 के रोज़ क्वेश्चंस जितने हैं, जो 10 से हर वीडियो में करीब करीब 10 से 20 क्वेश्चंस के बीच में रहेंगे और वीडियो बस ऐसी 10 मिनट के करीब की रहेगी। अगर आप रोज़ इतनी ही याद करेंगे तो GK आसानी से याद हो जाएगी। थैंक यू।